सो हे गाइज, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम अपने डेटा मैनेजमेंट के पूरे सीट को मैनेज करना और क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि पहले हमने देखा था कि हमने ऑटो सीट बनाया था, साथ ही साथ हमने सेल सीट भी बनाया था। जो भी हमारी सेल होगी वो हमें यहाँ पर फिल करना था। उसके बाद हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि रिटर्न जो आपको होंगे वो अमेजोन से आपको जनरेट करना है और फिर यहाँ पे आपको फिल करते जाना है। तो यहाँ तक हमने तीनों सीट बनाना सीख लिया था। आज की इस वीडियो में हम पेमेंट सीट बनाना सीखेंगे, यानी जो भी पेमेंट आपको अमेजोन से मिलता है, यानी ये देख सकते हैं ये सारे ऑर्डर्स जो है वो हमने शिप किया है। तो हम ये ऑर्डर्स के पेमेंट हमें रेगुलर मिल रहे हैं या कितना मिल रहा है, उसी से आपका प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम पेमेंट सीट बनाना सीखने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न तक हमने कर लिया था। अब आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर सीट का नाम मैं कर देता हूँ पेमेंट। तो ये पेमेंट सीट है और बेसिकली इसमें सारे पेमेंट की डाटा हम एंट्री करेंगे। तो पेमेंट सीट गाइज, आपको आपको अगर मंथली करना है पेमेंट रिकंसलेशन तो आपको मंथली डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको वीकली करना है तो आप वीकली कीजिए। लेकिन मैं जो करता हूँ 15 डेज के अंदर मैं अपडेट करता हूँ कि 15 डेज के अंदर सारे पेमेंट का डेटा आ जाए। तो यहाँ पर गाइज देख सकते हैं ये अमेजोन के भी मैं पैनल पे हूँ। यहाँ पर अगर आप आएंगे, यहाँ पर आपको आना है रिपोर्ट्स में, और रिपोर्ट्स में आपको आना है पेमेंट्स में। तो पेमेंट्स में जब आप आएंगे तो ये सेक्शन आएगा। यहाँ पर आप स्टेटमेंट व्यू पे होंगे तो आपको आना है डेट रेंज रिपोर्ट पे, आपको क्लिक करना है। तो डेट रेंज रिपोर्ट पे हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपको जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट किए रखना है, यहाँ पर आपको ऑल पे रखना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि कब से चाहिए। तो अगर आपको 15 डेज में चाहिए तो आप सर से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे 1 से लेकर के यहाँ पर एंड डेट 15 कर लेते हैं। ठीक है, 15 डेट जैसे ही 15 दिन क्रॉस होगा तो हम लोग यहाँ पर चढ़ाएंगे। तो 15 तक हो गया, फिर 15 के बाद। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मंथली ले रहा हूँ, अप्रैल मंथ का पूरा ले ले रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल मंथ का इसमें मैं चढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप जिस भी मंथ का ऑर्डर आपने दिया है उससे 1 मंथ पहले का भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कई बार पेमेंट हमारा लेट से आता है। तो जैसे मैं अभी अप्रैल मंथ का कर रहा हूँ, आप उसके बाद रेगुलर जब आप करेंगे तो 15 डेज का यहाँ पर जनरेट कीजिएगा और वहां पर आप अपडेट कीजिएगा। तो जनरेट पे मैंने क्लिक कर दिया है और ये यहाँ पर अभी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी ये रिफ्रेश में करता हूँ तो देखते हैं ये कब जनरेट होता है। तो लगभग 5 से 10 मिनट ये लेगा, अभी इन प्रोसेस है। तो मैं ये जनरेट होता है उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, ये रिपोर्ट जनरेट हो गया है। यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि एक्सेल फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो ये एक्सेल फाइल अगर आप देखें तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर एक्सेल फाइल है। और यहाँ पे गाइस हम जो है इसके डेटा को यहाँ से कॉपी करेंगे। तो जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेडलाइन भी आप कर लीजिए। सेकंड टाइम से आपको हेडलाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर ये हेडलाइन है, अदर्स जो है, तो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन में करूंगा और सबको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक है। यहाँ तक है डेटा, तो यहाँ तक हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब आएंगे अपने सीट पे और ये जो हमने पेमेंट वाला सीट बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में कंट्रोल शिफ्ट वी कर देते हैं। तो ये सारा डेटा हमारा यहाँ पर जो भी हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो इसको मैं यहाँ से स्क्रैच करके नीचे कर लेता हूँ ताकि ये पूरे को हमारा ले ले। तो ये है गाइज हमारा पेमेंट का डेटा। जो भी हमारा पेमेंट आया हुआ है अमेजोन से वो यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑर्डर वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन ये आप देख सकते हैं अभी पूरा स्ट्रक्चर वे में नहीं है, तो इसे हमें स्ट्रक्चर वे में करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक पिवट टेबल को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ कॉलम को ऐड कर लेता हूँ। इंस्टॉल अ कॉलम। तो इसको अभी हमें सबसे पहले ऑर्डर वाइज देखना पड़ेगा कि किसका कितना पेमेंट आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आप जाइए इंस्टॉल। अब देखिए जैसे अब नेक्स्ट मंथ जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट मंथ जब आप आएंगे तो आपको क्या करना है कि सिर्फ जस्ट इसकी इसी के नीचे अभी हमने मार्च का कर लिया। अब जैसे ही मई 15 तारीख होगा तो 15 तारीख के बाद फटाक से हम यहाँ पर जाएंगे अमेजोन में। और इसको पहले मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो 15 तारीख के बाद अभी जैसे ये अप्रैल का पूरा हो गया। ठीक है, अब मई में हम क्या करेंगे, तो मई जैसे ही 15 क्रॉस करेगा, जैसे अभी 8 है। ठीक है, तो 8 है, जैसे ही 15 क्रॉस करेगा तो हम अमेजोन में जाएंगे, वापस से जनरेट करेंगे रिपोर्ट। इस बार हम कस्टम करेंगे और एक मई से लेकर के, क्योंकि अप्रैल हो गया है, तो 1 मई से लेकर के 15 मई तक का हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। और जो भी डाटा वहां पर आएगा सिंपली हम लोग कॉपी करेंगे और इसके नीचे यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। उस समय हम हेडलाइन कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ डाटा को कॉपी करेंगे। और यहाँ से जैसे मान लीजिए ये मैंने 15 डेज का डाउनलोड किया, तो 15 डेज का डाउनलोड किया तो ये डाटा हमारा जहां भी 15 डेज का होगा तो हम यहाँ से हेडलाइन को छोड़ देंगे
हेडलाइन हमारा ये है, तो हम कहाँ से डाउनलोड, यहाँ से ये जो सेक्शन है कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे और यहाँ से पूरा डाटा ले लेंगे और उसको जाकर के फिर कॉपी कर देंगे जब आप मई का डाटा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर वाइज पेमेंट देखेंगे कि ऑर्डर वाइज हमें कितना पेमेंट मिला है। तो उसके लिए आप इंस्टॉल पे जाइए, यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए पिवट टेबल, यहाँ पर आप इस रेंज को यहाँ से हटा दीजिए और एक नया रेंज सेलेक्ट कीजिए। ए को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाए हुए बी को, देन सी डी ई, जहां तक आपका डेटा है वहां तक आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारा डेटा कहाँ तक है हम देख लेते हैं। तो ये पूरा डेटा है, यहाँ तक डेटा है गाइज। तो इससे हम क्या करेंगे, अब सिंपली जस्ट अ मिनट में देख लेता हूँ हेडलाइन। अच्छा ठीक है, तो एक इसमें प्रॉब्लम हुआ है, जस्ट अ मिनट, क्योंकि हेडलाइन नीचे आ गया है। इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो हेडलाइन को हमें यहाँ पे देना है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये गलत आ गया, डेट एंड टाइम से हमें लेना था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये है हेडलाइन हमारा, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलत जगह से कॉपी कर लिया था, हमें कॉपी करना है, देखिए यहाँ से डेट एंड टाइम से, ये जो है, हाँ ये जो आप देख रहे हैं डेट एंड टाइम, यहाँ से आपको कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो अभी फिर से हम इसको स्क्रॉल करके नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब हम आपके क्या जाएंगे, इंस्टॉल पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे पिवट टेबल पे। पिवट टेबल कहाँ है, यहाँ है, और इसको हम यहाँ से क्लीन कर देते हैं। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले ए को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाए हुए बी को, शिफ्ट दबाए हुए सी को, जहाँ तक हमारा डेटा है सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये टोटल तक हमारा डेटा है, टोटल हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको आपको ओके करना है, एग्जिटिंग सीट पे रखना है, और हम यहाँ पे इसी सीट में पिवट टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया ए को। ठीक है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करना चाहिए, तो मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आ गया, ओके कर दीजिए, क्रिएट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जाना है गाइज, यहाँ पर सबसे पहले आपको रोम पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम लेंगे ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डर आईडी का पेमेंट आएगा सारा यहाँ ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आप नेक्स्ट मंथ भी जो भी ऑर्डर आईडी नीचे पेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सीट जो है ये लेता चला जाएगा, क्योंकि हमारा रेंज पूरा ए से लेकर के एक्स तक ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। तो ये आपको हर ऑर्डर आईडी का यहाँ पता चल गया है कि कौन कौन ऑर्डर आईडी है। अब हमें इसका वैल्यू में जाना है, ऐड करना है, और यहाँ पर सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है टोटल। तो इस ऑर्डर आईडी का कितना यहाँ पर आपको पेमेंट आया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे ये ऑर्डर आईडी है, इसका कितना पेमेंट आया वो आपको यहाँ पता चल रहा है। ठीक है, ये इस ऑर्डर आईडी का यहाँ पर कितना पेमेंट आया वो आपको यहाँ पे पता चला। तो हर ऑर्डर आईडी का यहाँ पर आपको पेमेंट नजर आ रहा है कि किस ऑर्डर आईडी का मुझे कितना पेमेंट आया हुआ है। अब गाइज, अब जो नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग वीडियोस देखेंगे, तो उसमें हम लोग इसके आगे वाले सीट्स को और आगे इसको कैसे बनाना है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइज, अभी हम, मुझे लगता है ये पार्ट थर्ड है शायद, तो पार्ट फोर्थ में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।